पिछले 10-15 सालों में लोग वास्तु के प्रति बहुत ही कॉन्शियस हो गए हैं। अब जितने भी नए घर बन रहे हैं सभी लोग चाहते हैं कि उनका जो घर का वास्तु हो वो एकदम परफेक्ट हो। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने घर पहले ही बना लिया है और अब उनको अपनी घर की वास्तु की गलतियां पकड़ में आ रही है। तो एक ऐसी ही गलती के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गलती से अगर आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे स्टेयरकेस बना लिया है तो बिना कोई तोड़फोड़ किए कम खर्चे में हम लोग उस वास्तु की गलती को कैसे ठीक करें। हाय, आई एम आर्किटेक्ट नवीन और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनरली वास्तु में जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है वो वाटर से एसोसिएटेड होता है और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। तो जब हम लोग घर डिजाइन करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका स्टडी रूम, पूजा रूम, ये सारे रूम्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर हो। लेकिन किसी वजह से, डिजाइनर की गलती की वजह से या न जानने की वजह से अगर आपने स्टेयरकेस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बना दिया है तो उस केस में ऐसा माना जाता है कि आपको फाइनेंशियल और हेल्थ के लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन घर तो बन चुका है, अब घर में अगर स्टेयरकेस तो वो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आज मैं देने जा रहा हूं आपको कुछ ऐसे टिप्स जिसमें बिना तोड़फोड़ किए आप नॉर्थ ईस्ट में जो गलती हुई है उसको आप सुधार सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सजेशन मैं आपको दूंगा वो ये है कि स्टेयरकेस में जो आप कलर्स यूज करें वो लाइट कलर यूज करें, क्योंकि वो लाइट कलर रहने की वजह से जो आपका स्टेयरकेस का एरिया है वो वेल लिट हो जाता है। अब इसमें आप कलर्स यूज कौन कौन से कर सकते हैं? आप इसमें कलर यूज कर सकते हैं व्हाइट, लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन। ये तीन कलर्स जो है आपके स्टेयरकेस में जो वास्तु का नेगेटिव इंपैक्ट है उसको बहुत ही ज्यादा कम कर देगा। अब इसी कैटेगरी में जो दूसरा सजेशन मेरे पास आपके लिए है वो ये है कि कोशिश करिए, अगर स्टेयरकेस में नेचुरल लाइटिंग नहीं आ रही है तो अपने विंडो के साइज को बड़ा करके, अगर हाइट में जगह है तो हाइट में, विड्थ में जगह है तो विड्थ में, आप नेचुरल लाइट से स्टेयरकेस को वेंटिलेट करने की कोशिश करें। अगर किसी वजह से नेचुरल लाइट लाने का प्रोविजन नहीं हो पा रहा है तो उस केस में स्टेयरकेस को वेल लिट करें, बहुत सारे लाइटिंग का प्रोविजन करें जिससे उसमें कोई भी कोना अंधेरे में नहीं रहे। इससे आपके स्टेयरकेस वाले पार्ट में पॉजिटिव एम्बियंस क्रिएट होगा और इससे वास्तु के नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब इसी कैटेगरी में जो थर्ड सजेशन है मेरे पास आपके लिए वो ये है कि आप स्टेयरकेस में प्लांट्स ऑफ ग्रीनरी लगाएं। प्लांट्स ऑफ ग्रीनरी बेसिकली जो एनर्जी का फ्लो है उसको बहुत इंप्रूव करते हैं और बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपने गलती से स्टेयरकेस गलत पोजीशन पे डाल दिया है और आपने वहां पे प्लांट्स लगा दिए हैं तो बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट होगा। मैंने एक इंडिपेंडेंट वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे कि कौन कौन से इंडोर प्लांट बिना किसी मेंटेनेंस के आप रख सकते हैं अपने इंडोर्स में। तो उन प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करिए अपने स्टेयरकेस में, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अब इसी कैटेगरी में जो चौथा सजेशन है वो ये है कि आप अपने स्टेयरकेस में क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स को इंट्रोड्यूस करिए। मतलब कुछ क्रिस्टल्स और कुछ जेमस्टोन्स जो है वो लाइए। अब क्रिस्टल्स और जेमस्टोन जो है वो एनर्जी को बैलेंस करने में जो है हेल्प करेगा, नेगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और पॉजिटिविटी को प्रमोट करेगा। अब दो तरीके के जो जेमस्टोन है ये इसमें बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। एक होता है सिट्रीन और दूसरा है एमेथिस्ट। मैं दोनों को लिस्ट डाउन कर देता हूं, आप पेपर पे नोट कर लीजिए और जाके मार्केट में पता करिए इस जेमस्टोन के बारे में और कोशिश करिए कि इसको आप अपने स्टेयरकेस के नीचे जो है वो रख दें। अब इसी कैटेगरी में जो पांचवा सजेशन मेरे पास आपके लिए है वो ये है कि आजकल मार्केट में बहुत ही तरीके के डेकोरेटिव मिरर्स आते हैं। अब डेकोरेटिव मिरर्स देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और अगर आपने इसको अपने स्टेयरकेस में लगा दिया तो ना केवल आपके स्टेयरकेस की खूबसूरती बढ़ेगी, साथ साथ वो नेगेटिव एनर्जी को डिफ्लेक्ट करेगा और जो आपका स्टेयरकेस वाला जो एरिया है उसको बहुत स्पेशियस दिखाएगा। इससे दो फायदे हुए, एक तो आपकी स्टेयरकेस की खूबसूरती बहुत बढ़ गई और दूसरा जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही थी वास्तु की वजह से वो भी रिफ्लेक्ट होगी। अब इसी कैटेगरी में जो छठा सजेशन मेरे पास आपके लिए होगा वो ये होगा कि डिफरेंट सिंबल्स का यूज करिए जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ऑस्पिशियस माने जाते हैं, जैसे ओम का, स्वस्तिक का। ये सब सिंबल्स अगर आप अपने दीवार पे लगाएंगे तो उस केस में जो पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगा और इसको लगाना भी बहुत आसान है। सिंपल मार्केट से परचेस करके लाना है, नेलिंग करनी है और उसके ऊपर जो है वो सिंबल्स लगा देने हैं। अब इसी कैटेगरी में जो सातवां सजेशन मेरे पास है जो कि मेरा
फेवरेट है। मैं अपने घर में कई जगह इस चीज का इस्तेमाल करता हूँ। कोशिश करिए कि आप अपने स्टेयरकेस में विंड चाइम्स को जो है इंट्रोड्यूस करिए। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि विंड चाइम्स किनको कहते हैं। ये जो विंड चाइम होते हैं ये बेसिकली एनर्जी को जो है वो हार्मोनाइज करते हैं और साथ में बहुत ही स्मूथिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। और इसको भी लगाना बहुत आसान है, कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल नेलिंग करनी है और इसको जो है वो लगा देना है। इससे देखिएगा आपका जो स्टेयरकेस वाला एरिया है उसमें कितनी पॉजिटिविटी आती है। आपको खुद को जब आप वहां से मूव करिएगा तो आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का महसूस होगा अंदर से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो मैंने सभी घरों में देखा है स्टेयरकेस का पोजीशन कुछ भी हो आपके घर में, और स्पेशली अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने स्टेयरकेस डाला है तो कोशिश करिए कि उस एरिया को साफ सुथरा रखें। क्लटर को अवॉइड करिए। टाइम टू टाइम जो है वो उसको साफ करते रहिए ताकि आपके एनर्जी का फ्लो जो है आपके घर में वो बना रहे। तो ये 8 मेजर्स आप लीजिए अगर आपका स्टेयरकेस गलत पोजीशन पर है, और आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में जो है वो सडन बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे। इसके बावजूद अगर आप कोई स्पेसिफिक चैलेंज महसूस कर रहे हैं कि एक सब करने के बाद भी हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उस केस में किसी प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट से आप मिलिए जो आपकी कुंडली के हिसाब से आपके घर के वास्तु को चेक करेगा और आपको बेटर सजेशन जो है वो दे पाएगा। लेकिन उससे पहले ये 8 टिप्स जो है वो आप अपने घर में इंप्लीमेंट कीजिए और आपको आई एम श्योर कि बहुत चेंजेस नजर आएंगे। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके के आर्किटेक्चर और इंटीरियर से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करिए। हम जल्दी से जल्दी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।